जब भी पोल्यूशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में जो पहले सिटी का नाम आता है वो है दिल्ली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। 7 million people. Today, it's the second largest city in the world, and it's also among the most polluted. National capital that has once again turned into a gas chamber. Delhi's air quality has slipped back into the severe category with the AQI breaching the 400 mark. Well, Delhi continues to choke as air quality has plunged into severe category in several parts of the national capital. लेकिन 2024 की इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में एक ऐसा नाम है जो सबको शॉक कर देता है। Burnihart, a small industrial town on the Assam-Meghalaya border, has earned the alarming distinction of being the most polluted metropolitan area in the world. साल 2024 में बर्नीहाट में PM 2.5 का वार्षिक औसत स्तर 128.2 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। और इसी वजह से सार्थक गोस्वामी की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री ट्रेंड कर रही है। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, वो लोग पाइप लगा के छोड़ देता है। आप हमको कैसे रोक सकते हो? देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है, वो कौन बताएगा यार? बर्नीहाट में PM 2.5 का एवरेज WHO के रिकमेंडेड लेवल से 25 गुना ज्यादा है। इस जगह के पत्ते पत्ते पर, कण कण पर पोल्यूशन की एक लेयर थी। ये तुम्हें कलर दिख रहा है इसका, सिर्फ एक पेड़ के एक पत्ती से इतना धूल धक्कड़ निकाला है मैंने। अंतर देख रहे हो? ड्रोन के सेंसर्स डस्ट पार्टिकल को ऑब्स्टिकल समझ के अलर्ट देने लग जाते हैं। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं। लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स इतने हैवी थे कि ड्रोन के सेंसर्स भी उन्हें ऑब्स्टिकल समझकर अलर्ट देने लग गए थे। जनरल पॉपुलेशन रेस्पिरेटरी डिजीजेस और कैंसर का शिकार हो रहा है। क्या हो गया था उनको? कैंसर हुआ गलत में। कैंसर हो गया था? कहाँ पे? कैंसर हुआ था गलत। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है, अमंग ऑल अदर फैक्ट्रीज यहाँ पर इथेनॉल की फैक्ट्री भी है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो आज हम इस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पोल्यूटेड सिटी की नहीं बल्कि एक सिस्टम के फेलियर की कहानी है। पहले ज्योग्राफी समझते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ही इस पूरे प्रॉब्लम का जड़ है। बर्नीहाट मेघालय में स्थित है, लेकिन प्रैक्टिकली ये गुवाहाटी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, आसाम मेघालय के बॉर्डर पे। गुवाहाटी की सारी इंडस्ट्रीज, चाहे इथेनॉल हो, सीमेंट हो, डिस्टिलरीज हो, वो एक्सपैंड होते होते बर्नीहाट तक आई। और अब इस छोटे से टाउन में रफली 80 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है। चारों तरफ हरियाली और ऐसी कई फैक्ट्रीज जिनसे 24 घंटे धुआं निकलता है। বেছি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আচলতে মানুহৰ নথকা জেগাতহে হ'ব লাগে, এতিয়াতো আমাৰ জনবসতি অঞ্চলতে বস্তুবিলাক হৈ আছে। In the surrounding area has turned black. Earlier, there was just one factory nearby, but because of the new factory, we are unable to grow anything like betel nut or leaves. दादा, यहाँ पे जब ये फैक्ट्री नहीं था तब कैसा होता था? अच्छा था। अच्छा था। जब से फैक्ट्री बैठा है ना, ज्यादा खराब हो गया, कुछ खा नहीं सकता है। और फिर एक और प्रॉब्लम है, टोपोग्राफी। Hills on either side, blocked river channels, and stagnant air forming low pressure zones. Pollutants linger here for a longer period of time. और उसकी जो टोपोग्राफी होती है वो थोड़ी सी ऐसी बॉल शेप्ड है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जनरेट तो होता है पर वो कहीं निकल नहीं पाता, वो ट्रैप होकर रह जाता है। इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी मेघालय में है, उन लोगों के पास जो कभी पेड़ पौधे हवा झरने में आराम से रहते थे। इतना जस्ती पोल्यूशन हो गया ना। हाँ। पहला में इतना नहीं हुआ था। पहले कैसा था? पहला में तो ठीक था, मीडियम साइज था और पोल्यूशन भी इतना क्लियर था। एक पत्ती उठाओ, हाथ फेरो तो हाथ काला हो जाता है। सब्जियों को 3-3, 4-4 बार धोने के बाद भी काली नहीं जाती। আমরা নিজে খেত করি, নিজে মানে কৃষি করি, করার পরে দাও যদি আমরা নিজে না খাইতে পারি, এটা আমরা বেলেগ জায়গাতে কিনে খাইতে লাগে। People can't even dry their laundry outside or grow a garden. पानी से भी धुलाई करने से भी नहीं जाता है, उसको 3 बार 4 बार धुलाई करके उसको फिर कपड़ा से सफाई करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। नदी में फैक्ट्रीज वेस्ट डंप करती है, मछलियां मर जाती है और उसी पानी में लोग नहाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी साफ दिखने वाली ये नदी अब फैक्ट्रियों की गंदगी से बदरंग हो चुकी है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, उसको नीचे से वो लोग पाइप लगा के वो लोग छोड़ देता है। साल में ना, महीना में वो लोग छोड़ देता है। जब जवान था तब पूरा साफ था, पूरा ऐसे सफेद था पानी दे। अभी जब कंपनी हुआ ना तब से इसे गंदा हो गया, नहाने पीने भी। और इन्हीं सब वजहों से लोगों की हेल्थ बहुत खराब हो रही है। बुढ़ी लोग को तो सांस लेने में दिक्कत हो गया। अगर वो लोग सांस लेगा, हंसेगा, मतलब खांसेगा ना, तो खांसने के बाद इसे जब हॉस्पिटल देगा
बहुत सारा बीमारी मिलेगा। And on top of that, many patients used to come with skin problems and the fungal infections and other skin problems. सांस लेने के लिए तकलीफ होता है, कफ जाम होता है, खांसी होता है। 2022 में बर्नी हाट में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के 2082 केसेस थे। 2024 में ये बढ़कर 3681 हो गए। 77% इंक्रीज सिर्फ 2 सालों में। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है। चेकअप करने जाने के लिए सोच रहे हैं। शरीर तो इतना कमजोर हो गया था, खुद को ही समझ नहीं पाता था। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिस वजह से सार्थक की डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। एथेनॉल बनता है। आप इस गांव के हो? जिसी गांव का हूँ, उससे क्या मतलब है? अपना आपका घर का सामने अगर कोई ऐसा करके आप करने दीजिएगा। बिल्कुल, ये घर थोड़ी है, ये तो पोल्यूट कर रहा है पूरे देश को। तो बात है, एक ही बात है, घर है। डॉक्यूमेंटरी का ये पार्ट सोशल मीडिया पर फटने के बाद सब लोग इथेनॉल को ब्लेम कर रहे हैं, बट एक्चुअली सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ के पोल्यूशन में इथेनॉल का हाथ बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर इथेनॉल की एक आधी फैक्ट्री है। So in the Barnihat area, we have red category industries of 6 numbers, orange category is 21 numbers, and the green category is 14. And total, we have 41 number of industries. But ethanol has a fair share of its own problems. मोदी गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP एक फ्लैगशिप पॉलिसी है। सिंपल आइडिया, पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाओ, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम होगी, कार्बन एमिशन घटेंगे और इंडिया ग्रीनर फ्यूचर की तरफ बढ़ेगा। 2030 तक 20% ब्लेंडिंग का टारगेट सेट किया गया था, जो 2025 में ही हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2014 से 24 के बीच में इथेनॉल प्रोडक्शन 40 करोड़ लीटर से 670 करोड़ लीटर हो गया है। हमें कहा जाता है कि इथेनॉल से एनवायरनमेंट ग्रीन होगा, पर बर्नी हाट में बाकी फैक्ट्रियों के साथ इथेनॉल फैक्ट्री भी पोल्यूशन बढ़ा रही है। ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन। जो ग्रीन एथेनॉल यहाँ पे बन रहा है, उसी वजह से लोकल लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं इसे थोड़ा और गहराई से देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्ट्री के वजह से नहीं, बल्कि एक सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट की वजह से हो रहा है। जब गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी डिजाइन करती है, वो एंड गोल देखती है, पेट्रोल में 20% एथनॉल, कार्बन एमिशन रिडक्शन और ग्लोबल कमिटमेंट का फुलफिलमेंट। पर पॉलिसी का मुंह होता है एक तरफ, इंप्लीमेंटेशन का मुंह होता है दूसरी तरफ, और बीच में आम लोग पिसते हैं। बर्नी हाट में जो पोल्यूशन हो रहा है, टेक्निकली उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फैक्ट्रीज टेक्निकली मेघालय में है, तो मेघालय के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो फैक्ट्रीज इसेंशियली गुवाहाटी आसाम की इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन है, आसाम की इकोनॉमी का हिस्सा है। तो आसाम का SPCB ज्यादा रेलेवेंट है या मेघालय का? और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो तब आता है जब सब कुछ फेल हो जाता है। तो बर्नी हाट की पोल्यूशन की प्रॉब्लम असम मेघालय की बॉर्डर प्रॉब्लम। तो पिछले साल मेघालय के CM कॉनराड संगमा ने असम के CM हिमंता बिश्वा शर्मा को लिखा कि हम एक जॉइंट कमेटी बनाते हैं और इस पर जॉइंट एक्शन ले। पर इसका भी कोई भी लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान अवेलेबल नहीं है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। The geography divides the area into 2 separate states. So there is a compliance and enforcement problem also there. No doubt in saying that Barnihat definitely is polluted. So in a small place, say 5 square kilometer area, with a lot of traffic in between. That is one of the most traffic heavy national highway in the northeast. But along with the hill cutting and lot of construction activities going on, ग्रीन कवर इज रिड्यूस्ड। ये इंडिया में एक बहुत कॉमन पैटर्न है। जब प्रॉब्लम इंटर स्टेट की हो जाती है तो अकाउंटेबिलिटी कंप्लीटली डिफ्यूज होती है। आसाम बोलता है फैक्ट्रीज मेघालय में है, मेघालय बोलता है इंडस्ट्रीज आसाम की इकोनॉमिक एक्सटेंशन है, और बर्नी हाट के लोग पोल्यूशन में ही रहते हैं। The dust that is coming, most of them they have to close their mouth with a handkerchief because the smell is so bad. एक और एंगल है जो इस स्टोरी में कंप्लीटली मिसिंग है। कोई ये नहीं पूछता कि इन फैक्ट्री से कौन लोग प्रॉफिट करते हैं। इथेनॉल प्लांट्स प्रॉफिटेबल बिजनेस है। गवर्नमेंट EBP पॉलिसी के अंडर इथेनॉल खरीदती है फिक्स प्राइस पे। सीमेंट फैक्ट्रीज, डिस्टिलरीज, ये सब गुवाहाटी के बड़े बिजनेसमैन चला रहे हैं या बाहर के इंडस्ट्रियल ग्रुप। उनका घर बर्नी हाट में नहीं है, उनके बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जाते, उन्हें वो काली हवा नहीं सूंघनी, उनके परिवार के वो लोग कैंसर से नहीं मर रहे हैं। वो प्रॉफिट गुवाहाटी ले जाते हैं या बाहर। बट मीनवाइल तो गाय गुरु या में चरता है ना, तो चरने का टाइम में भी खाता है उसको। खाने के बाद में तो पेट का अंदर में क्या डिफेक्ट होता है, उन लोग का बीमार होता है, मरता है। रहता हूँ, जबरदस्ती रहने पड़ता है हम लोग। तो इधर ही गाँव है, इधर ही हम लोग जन्म स्थान है।
जैसे तैसे भी हम लोग खाना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये लाइन सुन के दिल को थोड़ा खराब लगता है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ट्राइबल कम्युनिटी मेघालय की, जिनका घर, जमीन, एंसेस्ट्री सब बर्नी हाट से टाइड है, इनके पास मूव करने का ऑप्शन ही नहीं है, ना इनके पास लॉबी करने के लिए पावर है, तो ये सिंपली एब्जॉर्ब करते हैं। काली पत्तियां, गंदा पानी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैंसर। फैक्ट्री ओनर की क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट में ये कॉस्ट नहीं दिखती, जीडीपी नंबर्स में नहीं दिखती, गवर्नमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट में नहीं दिखती, लेकिन बर्नी हाट के घर घर में दिखता है। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। जब ट्रेजेडी इतनी कॉमन हो जाए कि लोग उसे शौक से नहीं बल्कि रूटीन से बताने लगे, तो ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजर होता है। बट अगर हम गवर्नमेंट के साइड से देखें तो देयर इज अ ब्रॉडर एंगल एज वेल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिस्टोरिकली एक एनफोर्समेंट ब्लाइंड स्पॉट रहा है। इसका रीजन सिर्फ करप्शन या नेग्लिजेंस नहीं है, इसका रीजन है ज्योग्राफी, कनेक्टिविटी और पॉलिटिकल प्रायोरिटी। दिल्ली से गुवाहाटी दूर है, गुवाहाटी से बर्नी हाट और दूर। सेंट्रल एजेंसी के इंस्पेक्टर्स रिमोटनेस का बहाना लेते हैं, स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी पे अकाउंटेबिलिटी वीक होती है, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज इससे अफेक्ट होती है उनकी नेशनल लेवल पे कोई भी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और एक और फैक्टर भी है, नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लाना पॉलिटिकली एक अचीवमेंट माना जाता है। इंडस्ट्रीज आई, जॉब्स आई, डेवलपमेंट हुआ, इस नैरेटिव के आगे सस्टेनेबिलिटी का सवाल छोटा लगता है। हिमंता मामा आसाम के सीएम है, डेवलपमेंट उनका कोर एजेंडा है। सेम थिंग विद अदर स्टेट्स एज वेल। एक नेता के लिए क्या ज्यादा रिवॉर्डिंग है, फैक्ट्री से पैसे और जॉब लाना या फैक्ट्री को रोक के किसी और स्टेट को क्लीन हवा देना? जवाब ऑब्वियस है। सार्थक ने बर्नी हाट से निकलते वक्त एक सवाल पूछा, और वो सवाल जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। क्या आखिर प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? क्या प्रोग्रेस वो है जो रिपोर्ट में दिखती है, जो नंबर्स में दिखती है, या प्रोग्रेस वो है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है? मॉडर्न इंडिया में डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी को हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट किया जाता है, पर ये एक फॉल्स बाइनरी है, और इसका सोल्यूशन ढूंढने हमें अपने पूर्वजों को याद करना होगा। 2500 साल पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऐसे डेवलपमेंट की बात की थी जो इकोलॉजी का भी कंजर्वेशन करे। भारत का आर्थिक विकास तो होना चाहिए, पर हमारा अध्यात्म हमें बताता है कि कण कण में श्री हरि है। तो जब हम फैक्ट्री लगाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो हमें श्री हरि को भी याद करना चाहिए, जो हर पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्षी, प्राणी और इंसानों में भी है। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम को लार्ज लेवल पे डिस्कस किया जाए तो इस वीडियो को हाइप कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।